अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स सेकंड ई कैट में अप्लाई करने का कंप्लीट मेथड आपको आज की वीडियो में बता दिया जाएगा। सबसे पहले आपने सर्च करना है यूटी एडमिशन पोर्टल। उसके बाद यहाँ पर आपने इस लिंक पर क्लिक करना है और देन आपने इस पोर्टल पर आ जाना है। इस पोर्टल पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की सेकंड ई कैट में वो 2 जून 2025 है। 2 जून 2025 तक जो है आप सेकंड ई कैट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके फर्स्ट ई कैट में और सेकंड ई कैट में जिनमें आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वही आपके काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा आपने क्या करना है कि यहाँ पर इस फॉर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर मेन्यू पर जाना है। मेन्यू पर जाने के बाद देन आपने यहाँ पर होम पर चले जाना है। होम पर जाने के बाद यहाँ पर देखें कि जो है सेकंड ई कैट में अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है कि पहले तो अपना चलान को जनरेट करना है। चलान को जनरेट करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को फिल करना है। एप्लीकेशन को फिल करने के बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो 4 जून को आपके पास जो है इसमें अपलोड हो जाएगा। तो 4 जून को आपने जो है अपना एडमिट कार्ड जो अपनी रोल नंबर स्लिप है यहाँ से अपनी प्रिंट कर लेनी है। इसके अलावा अपेयरिंग एग्जाम में जो आपके अपेयरिंग जो एग्जाम्स होंगे आपके सेकंड ई कैट के वो 12 जून से लेकर 16 जून तक होंगे। इसके अलावा जो सेकंड ई कैट का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा वो 25 जून 2025 को अनाउंस कर दिया जाएगा। इस सेकंड ई कैट में अप्लाई करने का जो सारा मेथड है वो सेम है फर्स्ट ई कैट में अप्लाई करने की तरह। इसलिए डियर स्टूडेंट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट ई कैट में अप्लाई करने के मेथड आपको एक वीडियो लिंक दे दिया जाएगा। तो आपने उस वीडियो को फॉलो कर लेना है। फॉलो करते हुए आपने चाहे सेकंड ई कैट में भी अप्लाई कर देना है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स वो लिंक आपको जो है इसी वीडियो के लास्ट में भी शो कर दिया जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा और आपको कंप्यूटर चैनल में भी आ जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट ई कैट। ई कैट का टेस्ट क्यों लिया जाता है ई कैट का टेस्ट जो है वो क्यों कंडक्ट किया जाता है। सन 1999 में ये तय किया गया था कि जो है ई कैट का टेस्ट लाजमी कंडक्ट किया जाएगा तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में और तमाम इंजीनियरिंग सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन उनमें एडमिशन के लिए ये मस्ट तय किया गया था कि ई कैट का टेस्ट लाजमी कंडक्ट किया जाएगा। अब इसमें जो है ई कैट का टेस्ट जो है किन इंस्टीट्यूट के लिए एक्सेप्टेबल है। उन यूनिवर्सिटीज़ में बहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी बुसान रोड जो कि मुल्तान में है। इसके अलावा इस्लामी यूनिवर्सिटी जो कि बहावलपुर में है। इसके अलावा जो कि हमारे पास जो है बगदादुल जदीद कैंपस है बहावलपुर में। इसके अलावा NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है जो कि खानेवाल रोड मुल्तान में है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मेन कैंपस लाहौर में है। इसके अलावा ये भी शामिल है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर फैसलाबाद कैंपस भी शामिल है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर नारवल कैंपस शामिल है। इसके अलावा रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हमारे पास जो कि जोरा सयान है। इसके अलावा हमारे पास जो है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास जो है रहीम यार खान है जो ये भी शामिल यूनिवर्सिटी है ई कैट के अंदर। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टेक्सला शामिल है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो कि गुजरात में है। ये तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ है ये जो तमाम इंस्टीट्यूट है ये तमाम इंस्टीट्यूट के लिए ई कैट का टेस्ट एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट को देखें तो उसमें डियर स्टूडेंट्स ये इंटरमीडिएट लेवल का आपको टेस्ट दिया जाता है। इंटरमीडिएट लेवल पर यह टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसमें हमारे पास जो 100 मार्क्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो कम्बिनेशन सब्जेक्ट होते हैं उसको हमारे पहला तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री का। सेकंड में आ जाता है मैथमेटिक्स फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का। इसके अलावा थर्ड में आ जाता है मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस का। इसके अलावा फोर्थ में आ जाता है बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड हमारे पास जो है इसके अलावा 5वें नंबर पर जो हमारे पास सब्जेक्ट कम्बिनेशन रहता है मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स का। ये तमाम जो 5 कम्बिनेशन है ये इंटरमीडिएट लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कम्बिनेशन आ जाती हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स DAE में है उनके लिए 2 तरह के जो है ना सिर्फ 2 ऑप्शन होती हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन की। एक फिजिक्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लिए एक और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए और साथ उनका होता है मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस के लिए। ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट होता है। टेस्ट जो है इंटरमीडिएट लेवल पर कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर हम रिक्वायरमेंट ऑफ फ़ोटो आईडी में देखा तो जैसे ही आप टेस्ट के लिए जाती है तो आपको एक पिक्चर ली जाती है जो कि वहाँ पर कैमरा लगा होता है। कैमरा के थ्रू जो है बाय फेस आपकी एक पिक्चर ली जाती है जो रिकॉर्ड होती है। इसके अलावा जो जनरल इंस्ट्रक्शन में यह है कि जो ऐसा स्टूडेंट जो कि जिसका टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा था और जिसकी टाइमिंग अलॉट की गई थी वो अपने टाइमिंग के मुताबिक लेट हो गया, उस टाइमिंग में उसने नहीं अपना टेस्ट दे पाया तो उसका टेस्ट देने का जो चांस है वो मिस हो जाता है। इसके अलावा ऐसा स्टूडेंट जो कि चाहता है कि वो अपना टेस्ट को रीचेक करवाए, अपने रिजल्ट अनाउंस होने के बाद टेस्ट को रीचेक करवाए तो रीचेकिंग फैसिलिटी नहीं दी जाती क्योंकि ये टेस्ट जो है कंप्यूटराइज ऑटोमेटिक होता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जो आप अपना चलान परचेज़ करते हैं वो चलान आपका रिफंडेबल नहीं होता। आपने एक बार अगर चलान का परचेज़ कर लिया तो वो रिफंडेबल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि आपकी कोई भी पासिंग थ्रेशोल्ड नहीं होती है ई कैट टेस्ट के अंदर। आपके अगर आपके 50 नंबर भी आए टेस्ट में तो फिर भी आपका टेस्ट के
मार्क्स काउंटेबल हैं, काउंट होंगे, आपके ई कैट में भी आएंगे और आपके जो है मेरिट लिस्ट में भी आएंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर हम ई कैट के स्टैटिस्टिक्स की तरफ देखें तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास है प्री मेडिकल में जो एवरेज स्कोर बच्चों का रहा है वो 203 रहा है। इसके अलावा जो मैक्सिमम स्कोर रहा है वो बच्चों का 360 रहा है। इसके अलावा जो प्री इंजीनियरिंग के अंदर जो बच्चों का एवरेज स्कोर रहा है वो 184 रहा है, जो मैक्सिमम रहा है वो 396 तक गया है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट जो ICS के स्टूडेंट्स हैं उनमें जो एवरेज स्कोर रहा है वो 184 रहा है और वो जो मैक्सिमम ये 375 तक गया है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट जो जनरल साइंस और स्टैटिस्टिक्स और मैथ और कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं इनका जो एवरेज स्कोर रहा है वो 185 रहा है और जो मैक्सिमम ये 370 तक गया है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट जनरल साइंस के अंदर स्टैट के और मैथ और फिजिक्स का कम्बिनेशन में इनका एवरेज स्कोर है 147 और ये मैक्सिमम 215 तक गया है। डियर स्टूडेंट जो ई कैट के अंदर पोजीशन है ये पहली पोजीशन आई है मोहम्मद तलहा की। इसके अलावा जो उनके फादर का नेम है मोहम्मद साजिद हसनैन जिनकी मेंबर जो है जिन्होंने स्कोर किया 396। इसके अलावा जो सेकंड पोजीशन है अब्दुल मुनीम की जिनके फादर का नेम है अल्ताफुर रहमान जिनका जो स्कोर किया 395। इसके अलावा थर्ड पोजीशन है हमारे पास जो है गौस मोहम्मद की जो उनके फादर का नेम है हमारे पास जफ़र इकबाल जिन्होंने स्कोर किया है 382। ये हमारे पास जो है हाईएस्ट जो मार्क्स गेन किए स्टूडेंट्स ने इस ई कैट के फर्स्ट ई कैट के अंदर। इसी तरह से सेकंड ई कैट में भी डियर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स के मार्क्स गेन होंगे। डियर स्टूडेंट्स अगर हम स्टैट को देखें, अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर प्री इंजीनियरिंग आ रही है, सेकंड में हमारे पास ICS आ रही है। इसके अलावा थर्ड में हमारे पास जनरल साइंस के अंदर स्टैटिस्टिक्स और मैथ और कंप्यूटर साइंस के जो कम्बिनेशन है इनमें हमारे पास ये थर्ड नंबर पर आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो चौथे नंबर पर प्री मेडिकल आ रहे हैं। इसके अलावा पाँचवें नंबर पर जनरल साइंस जो कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स मैथ और फिजिक्स के कम्बिनेशन में ये पाँचवें नंबर पर आ रही है। इस तरह से हमारे पास जो है स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ई कैट। डियर स्टूडेंट जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट ई कैट में मार्क्स कम है लाजमी तौर पर हमारे इस प्रीमियम बैच का हिस्सा बने जिसकी फ़ीस जस्ट 3000 है, जिसमें आपको तमाम टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ की कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। इसके अलावा डी एस बैच का तमाम डिटेल्स आप इस टी ए के कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। डी एस इस बैच के अंदर ना सिर्फ आपको जो है यूटी के सेकंड ई कैट के टेस्ट की प्रिपरेशन करवा दी जाएगी बल्कि आपको नेक्स्ट के NET 4 के आगे टेस्ट आने वाले उसकी प्रिपरेशन करवा दी जाएगी, आपको फास्ट के टेस्ट की प्रिपरेशन करवा दी जाएगी, आपको यूटी के सेकंड ई कैट की प्रिपरेशन करवा दी जाएगी, पंजाब यूनिवर्सिटी के आपके 2 टेस्ट होते हैं इसकी भी प्रिपरेशन करवा दी जाएगी, जीके की प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। इसके अलावा टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ की आपको तमाम प्रिपरेशन कंप्रीहेंसिव करवा दी जाएगी। इस बैच की कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप इस दिए के कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिमिटेड स्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये आखिरी मौका है कि आप सेकेंड ई कैट में प्रिपरेशन करके इसका सेकेंड ई कैट का टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ आप दे सकते हैं। लाजमी तौर पर इस बैच में आप इनरोल। डी एस काफ़ी बड़ी तादाद में हमारे जो है वो स्टूडेंट्स ने प्रीमियम बैच के अंदर बेस्ट स्कोर किया, जिनमें सबसे पहले हमारे पास मोहम्मद अनीक नासिर आ रहे हैं जिन्होंने 371 स्कोर किया है। इसके बाद हमारे पास जो है हमारे पास सिमरा अहमद आ रहे हैं जिन्होंने 371 स्कोर किया है। इसके अलावा हमारे पास जो है हसन अली आ रहे हैं जिन्होंने 370 स्कोर किया है। इसके अलावा डी एस स्टूडेंट्स हमारे पास जो है जैनुल अदीन आ रहे हैं जिन्होंने 366 स्कोर गेन किए हैं। इसके अलावा हमारे पास डी एस मोहम्मद अफराज याब हासिफ आ जिन्होंने 365 का स्कोर किया है। डी एस अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी इतने मार्क्स गेन हो तो डी एस लाजमी तौर पर इस प्रीमियम बैच का हिस्सा बने। इस दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके बैच के रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आप ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।